हेलो गाइस, मैंने अपने YouTube चैनल पर वीडियो एडिटिंग का सीरीज स्टार्ट किया हूँ। जैसे ही आप इस सीरीज को पूरा देख लोगे तो आपकी एडिटिंग नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। आज इस सीरीज का एपिसोड 2 आया है, मतलब कि पार्ट 2 आया है वीडियो एडिटिंग के सीरीज का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही सीरीज को स्टार्ट करूंगा वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरीके का नोटिफिकेशन बार एनिमेशन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले अलाइट मोशन में आ जाना है। अलाइट मोशन में आने के बाद आपको एक रेक्टेंगल लेयर को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद इसको फिल इन कॉम्पोजिशन एरिया करना है। फिर आपको इसके कलर एंड फिल पे आना है और इसको ब्लैक कलर दे देना है। फिर से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शेप्स में आना है और यहाँ पे आपको मैसेज शेप को इंपोर्ट कर लेना है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसकी जगह पे PNG भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सब कुछ खुद ही से क्रिएट करूँगा। आप चाहें तो इस मैसेज आइकन PNG को क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो PNG भी यूज़ कर सकते हैं। आपको परफेक्ट मैसेज आइकन PNG को बनाने के लिए, जैसा मैं यहाँ पे बराबर से एडिट कर रहा हूँ शेप को, आपको भी सिमिलरली एडिट करना है। फिर आपको इस लेयर के इफेक्ट पे आना है। यहाँ पे कलर एंड लाइट पे आना है। आपको 3 कलर ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं फर्स्ट कलर को ग्रीन रख रहा हूँ, सेकेंड कलर को लाइट ब्लू और थर्ड कलर को डार्क ब्लू रख रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। फिर मैं इसके रोटेशन पे आता हूँ और इसको कुछ अपने अकॉर्डिंगली रोटेट कर लेता हूँ। फिर बाकी की सेटिंग्स आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरीके से फिर आपको टाइमलाइन में आगे जाना है, एक की फ्रेम देनी है और फिर 50 फ्रेम्स आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम देनी है और इस PNG को आपको रेक्टेंगल लेयर के पीछे हाइड कर देना है कुछ इस तरीके से।
और फिर दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है और इस तरीके का स्मूथ सा ग्राफ आपको ड्रॉ कर लेना है और इस ग्राफ को कॉपी कर लेना है। फिर टाइमलाइन में आगे जाके इंस्टाग्राम वाली पीएनजी की लेयर को आपको ट्रिम कर देना है। फिर पीएनजी लेयर को आपको रेक्टेंगल लेयर के नीचे लाके एडजस्ट कर देना है। फिर आपको इस लेयर को डुप्लीकेट करना है और टाइमलाइन में आगे जाके बराबर से आपको एडजस्ट कर लेना है। फिर आपको इसके कलर एंड फिल पे आना है। यहाँ से फिर आपको दूसरा पीएनजी को इंपोर्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे यूट्यूब पीएनजी को इंपोर्ट किया हूँ। फिर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है। फर्स्ट की फ्रेम को आपको डिलीट करनी है और फिर आपको जहाँ से एनिमेशन देना है वहाँ पे इस लोगो को एडजस्ट कर लेना है फ्रेम में। फिर यहाँ पे हमारा सेकंड पीएनजी एनिमेशन भी बन के रेडी हो जाएगा। तो ज़रा मैं इसकी साइज़ को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता हूँ यूट्यूब पीएनजी के। फिर मैं यूट्यूब लेयर को डुप्लीकेट करता हूँ और फिर इसके कलर एंड फिल पे जाके एक और पीएनजी को इंपोर्ट करता हूँ।
यहाँ पे मैं दूसरा टेक्स्ट अपना लिख लेता हूँ और फिर इसको मैं अपने पीएनजी के सामने बराबर से एडजस्ट कर देता हूँ। और फिर टेक्स्ट लेयर और ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करना है आपको और इनका ग्रुप बना देना है। फिर आपको ब्लेंड एंड ओपेसिटी पे आना है, स्टार्टिंग पे एक की फ्रेम देनी है और 20 फ्रेम्स आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम देनी है और स्टार्टिंग की फ्रेम की वैल्यू को आपको 0 कर देना है और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आपको इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। सिमिलरली आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, 2 की फ्रेम देनी है। पहली वाली की फ्रेम पे आपको ड्रैग डाउन कर देना है पीएनजी को और स्मूथ सा ग्राफ आपको अप्लाई कर देना है। फिर आपको अपना और एक पीएनजी को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले मैं इसका वाइट बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ और फिर इसके साइज़ को छोटी करके बराबर से पीएनजी के नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद फिर से आपको टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करना है और इस पीएनजी के ऊपर एडजस्ट कर देना है आपको और इससे पहले का पार्ट को आपको ट्रिम कर देना है। फिर इसके एडिट शेप पे आना है और अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट लिख लेना है यहाँ पे। इतना करने के बाद फिर आपको टेक्स्ट लेयर और पीएनजी लेयर का ग्रुप बना लेना है। फिर आपको ग्रुप लेयर पे आना है, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके आपको 2 की फ्रेम देनी है। स्टार्टिंग के की फ्रेम पे आपको आना है और इस ग्रुप को ड्रैग डाउन कर देना है और दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है और स्मूथ सा ग्राफ अप्लाई कर देना है। फिर आपको इसके ब्लेंड एंड ओपेसिटी कर लेना है। इतना इंक्रीज करना है कि ये चारों लेयर आपके इसके पीछे हाइड हो जाने चाहिए कुछ इस तरीके से। फिर आपको इसके कलर एंड फिल पे आना है, यहाँ से इसको नन करना है। फिर आपको इसके स्ट्रोक को एनेबल करना है और फिर आपको इसके इफेक्ट पे आना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है वेव रैप इफेक्ट और इस इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है आपको। इफेक्ट को इंपोर्ट करने के बाद आपको फेस के स्टार्टिंग पे की फ्रेम देनी है और एंडिंग में की फ्रेम देनी है और एंड की फ्रेम की वैल्यू को आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3% कर रहा हूँ। फिर आपको इस इफेक्ट के नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको, इसकी वैल्यू को आपको 1% रखनी है। जैसे ही आप इतना सब करोगे यहाँ पे आपका स्मूथ सा एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने सर्कल को एनिमेट ही नहीं किया अच्छे से, तो सर्कल शेप के लेयर पे आना है आपको। यहाँ पे 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है, कन्वर्ट टू आउटलाइन पे क्लिक करना है आपको। फिर आपको इसके एडिट पॉइंट पे आना है, यहाँ से आपको सेकंड पॉइंट पे आना है और इसको कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर देना है। सिमिलरली आपको 4th पॉइंट पे आना है और इसको कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर देना है। फिर जैसे आप इतना करोगे यहाँ पे आपका स्मूथ सा एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन हमने सर्कल लेयर पे एनिमेशन नहीं दिया, तो इसके ब्लेंड एंड ओपेसिटी पे आना है, स्टार्टिंग पे की फ्रेम देनी है और 15 फ्रेम्स आगे जाना है और एक की फ्रेम देनी है और फिर स्टार्टिंग के की फ्रेम की
इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपको इस सीरीज के पार्ट 3 को मिस नहीं करना तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज के पार्ट 1 को नहीं देखा तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।